मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। 2014 से जो काम शुरू हुआ वो 2022 तक पूरा नहीं हुआ। ये जो प्रगति है, ये जो निर्माण की गति है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हक स्टेडियम को बनाने के बजाय राजगीर ले जा करके उन्होंने उसका शिलान्यास किया। नेताओं को समझ नहीं आती है तो वो लोग मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके से वार पलटवार चलता रहता है और हाल के कुछ दिनों में इन दोनों दलों के बीच में जो बयानबाजी चली है वो सब तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, एनडीए के अंदर दाल में कुछ काला है। तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो होती रहती है, जिस कारण से दोनों दलों के बीच में तलखी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अभी जो 2 दिवसीय बैठक हुई बीजेपी की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल हुए और उन्होंने ये कहकर के तलखी और जो तमाम तरह की बयानबाजी है उसको कम करने की कोशिश की, बंद की कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में ये लोग बने रहेंगे। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोनों दलों के बीच जो तलखी है वो थोड़ी सी पाटने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हाँ, बीजेपी के लौरिया विधानसभा से विधायक ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनय बिहारी ने ये कहकर के सियासत को गर्म कर दी कि जितना वोट जानते हैं उससे ज्यादा नीतीश कुमार को जानकारी नहीं होगी। यानी कि बीजेपी जो है वो एक बार फिर से ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसे नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी है। और इस बात को लेकर के एक बार फिर से सियासत जो है वो जोर पकड़ सकती है। दरअसल विनय बिहारी ने मुख्यमंत्री पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2014 में मैं कला संस्कृति मंत्री था, कम दिन के लिए मंत्री रहा, लेकिन उस वक्त मैंने बिहार में फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के मुद्दे को उठाया था। लेकिन तब से लेकर के अब तक यानी कि 8 साल बीत गए, फिर भी ना तो बिहार में फिल्म सिटी बनी और ना ही स्टेडियम का निर्माण हो सका। मैंने मोइनुल हक स्टेडियम को मॉडलाइज करके इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का रिक्वेस्ट किया था। साथ ही फिल्म सिटी के लिए वाल्मीकि नगर को चुना था, क्योंकि कलाकारों के मेकअप के लिए अनुकूल मौसम का होना बेहद ज़रूरी होता है, जिसके लिए वाल्मीकि नगर जो थी वो बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन नीतीश कुमार इन दोनों चीज़ को अपने गृह जिले राजगीर में लेकर के चले गए। फिल्म सिटी को लेकर के विनय बिहारी ने कहा कि इस मामले में हमसे ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं मालूम होगा। उस व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी है कि तमाम एग्जीबिटर जो है, जो सिनेमा का मालिक हैं, अपना सिनेमा हॉल तोड़वा करके कोई गोदाम बना लिया, कोई मॉल बना लिया। और इस तरह से जहां भोजपुरी एक साथ 300 सेंटरों में रिलीज होती थी, अब भोजपुरी का ये हाल है कि 30, 35, 40 सेंटर बहुत है, क्योंकि अब थिएटर ही नहीं। किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं। सरकार ने कभी भी एग्जीबिटरों के साथ बैठ करके बातें नहीं की। उनको नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं, कंटेंट में भी कमी। मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार तो आप भी तो स्वयं को भी दोषी मानेंगे क्या? स्वयं को क्यों दोषी मानेंगे? हम कोई मंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या? वही सवाल है। वही सवाल क्या? ना मैं सुनिए, मैं यहाँ एक पॉलिटिकल बॉडी की हैसियत से नहीं बैठा। मेरा इस फिल्म से रिश्ता है। मैं इस फिल्म का गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, संवाद लेखक हूँ। मैं कहूँगा कि जिस समय मंत्री था उस समय एक नींव पड़ी, मेरी बात सुनी गई और उस समय एक फिल्म स्टूडियो और एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाने की बात हुई। और मैं वो चाहता था कि स्टेडियम बने तो मोइनुल हक स्टेडियम की जगह बने, लेकिन मेरी बात नहीं रही, राजगीर चली गई। मैं चाहता था कि वाल्मीकि नगर बने, फिल्म स्टूडियो नहीं बनी, राजगीर चली गई। मेरा उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि 2014 से जो काम शुरू हुआ वो 2022 तक पूरा नहीं हुआ। ये जो प्रगति है, ये जो निर्माण की गति है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चाहे मैं सरकार में विधायक हूँ, चाहे आप लोग जो करें। सभी योजना राजगीर में ही क्यों जा रही है? अब ये बात आप कला संस्कृति मंत्री से पूछ लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, दो हमारे डिप्टी सीएम साहब उनसे पूछ लीजिए।
ये मैं उत्तर आपको नहीं दे सकता। कुमार जी ने मोइनुल हक स्टेडियम को बनाने के बजाय राजगीर ले जा करके उन्होंने उसका शिलान्यास किया। और मैं चाहता था कि फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो वाल्मीकि नगर बने, क्योंकि वाल्मीकि नगर का टेम्परेचर अच्छा रहता है, राजगीर का टेम्परेचर अच्छा रहता नहीं है। अब टेक्निकली तो मैं जितना जानता हूँ उतना तो मुख्यमंत्री जी को मालूम है नहीं कि फिल्म सिटी बनाने के लिए टेम्परेचर भी कोई चीज़ होती है, या उनके जो क्या बोलते हैं उसको बताने वाले लोग, जो सहायक लोग हैं, उन लोगों को शायद न जानकारी हो, या फिर हाँ में हाँ मिला करके। मेरा मतलब अब उससे नहीं है, जहाँ भी बन रही है, मैं मतलब जहाँ क्या राजगीर में, तो राजगीर में बनकर जल्दी तैयार हो। क्रिकेट स्टेडियम वो भी बन करके तैयार हो, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का अवसर मिले बिहार वासियों को, कहीं तो दिया जले रोशनी मिले। तो जिस हिसाब से दिया में तेल डाला जा रहा है और जिस हिसाब से उसकी लौ है, तो 2014 ये 22 हो गया, 8 साल तो हो गया। तो मैं सरकार में हूँ, सरकार का अंग हूँ, लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ भी बोलने की हिम्मत रखता और बोलते रहता। देखिए, मुख्यमंत्री जी से नाराजगी की बात मैं आपके शब्दों में नहीं कह सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से उसके निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि 2014 में ये निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, और जो बिहार से बाहर जाकर के स्ट्रगल करते हैं वो अपने बिहार में स्ट्रगल करेंगे, बिहार में काम करेंगे, उनका बम्बई का खर्चा बचेगा और कलाकारों को रोज़गार मिलेगा। उस हिसाब से स्टूडियो का निर्माण होना चाहिए था, हो भी रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा। देरी कहाँ से हो रही है विनय जी? अब ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछें, कला संस्कृति मंत्री जी से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस बात को लेकर के फिर से सियासत जो है वो गर्म हो गई है कि नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी विधायक से कम जानकारी रखते हैं। अब इसको लेकर के जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जी हाँ, जेडीयू ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के चेहरा है, और ये बातें एनडीए के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कही है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता हमेशा मैंडेट देती रही है, लेकिन ये बातें अगर कुछ नेताओं को समझ नहीं आती है तो वो लोग मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के लिए मीडिया में कुछ भी बयान देते रहते हैं। हमें लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ऐसे नेताओं के बयानों के प्रति संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। आपने सुना कि एक बार फिर से ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है, और फिर से दोनों दलों के बीच में, बीजेपी और जेडीयू के बीच में फिर से तल्खी जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी इस बात को बताने की हमेशा से ही कोशिश करती रही है कि कहीं ना कहीं वो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है और फिर उसका दबदबा जो है वो बना रहता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इस बात को भी लेकर के चलने की कोशिश करती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हमेशा ही नीतीश कुमार बने रहेंगे। लेकिन अंदर में क्या कुछ सच्चाई है ये वक्त जल्द ही बता देगा। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।